आज जब तुम दीदी के साथ मार्केट गए थे, कुछ फील हुआ तुम्हें? मतलब? अरे मेरा मतलब है कि दीदी के कैसे रिएक्शंस थे, कैसे बिहेव कर रहे थे वो? कम ऑन, तुम्हें सब के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। वो हम दोनों को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है। I mean, मेरी ऐसे ज़्यादा बातें नहीं हुई उनसे, लेकिन फील हो रहा था मुझे। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो हम दोनों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है तुम्हारे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है जिससे मैं अनजान हूँ। कार्तिक, तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। इनफैक्ट सच बताऊँ तो तुम धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलते जा रहे हो। मैं मूव ऑन कर रही हूँ। प्लीज़ तुम नॉर्मल रहो, मुझे भी नॉर्मल रहने दो। हाँ, वैसे तान्या यही बेटर होगा। सान्या, कार्तिक आई लव यू। कार्तिक, ये तुम क्या कर रही हो? कार्तिक मैं तुम्हें सान्या से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। कार्तिक तू एक काम कर बेटा, जा तू आज अपने बैंक वाले काम निपटा। हाँ पापा, मैं सोच तो रही थी, पर मैं अकेले कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। अब सान्या तो चलेगी मेरे साथ, मार्केट के और भी 2-3 काम हम मिलके कराएंगे। अरे नहीं बेटा, इससे घर पे थोड़े से काम है। मेरे ऑफिस के काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसे कर, कार्तिक को ले जा साथ में, तो तेरे सारे काम निपटा देगा। नहीं नहीं पापा, मैं अकेली चली जाऊंगी। उसको क्यों परेशान करना। नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं जाने दूंगा तुझे। तुझे पता बैंक के काम कितने टेढ़े होते हैं। अरे मैं बोलता हूँ ना कार्तिक को। पापा पर मैं पर बेटा जिद ना कर, तू जाके जाने की तैयारी कर, ठीक है? देखे साना, मैं जानबूझ के भेज रहा हूँ इसको कार्तिक के साथ। लेकिन क्यों पापा, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बेटा तुझे तानिया ने बताया होगा ना उसके और कार्तिक के बारे में। किसी समय वे दोनों साथ हुआ करते थे। बताया था पापा दीदी ने। बस बेटा वही कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वो दोबारा एक हो जाएं। लेकिन पापा दीदी अब मूव ऑन कर चुकी है। ऐसी सिचुएशंस में तो उनको कार्तिक से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर वो फिर से आसपास रहेंगे तो फीलिंग्स रिक्रिएट होंगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेटा प्रॉब्लम्स ख़त्म भी तो हो सकती हैं। सीधा पॉजिटिव साइड, अगर वो दोनों अकेले में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हो सकता है कि उनके गिले शिकवे दूर हो जाएं। हाँ, तो एक काम कर, मेरे रूम में जा, टेबल पे जो पेंडिंग फाइल्स पड़ी है ना वो देख। मैं कार्तिक को बोल के आता हूँ। हाँ, सॉरी बहन, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन कार्तिक सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं कार्तिक को तुझसे छीनूंगी नहीं, बल्कि बड़े ही प्यार से तुझे उसके दिल से निकाल दूंगी और अपनी जगह कार्तिक के दिल में बना लूंगी। तेरे लिए कार्तिक को भूल पाना मेरे जितना मुश्किल नहीं होगा। कार्तिक। अरे मस्त अंकल। नमस्ते बेटा। और ब्रेकफास्ट करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा वो तान्या को ना बैंक में कुछ काम है और सान्या आज घर पे बिजी है। मैं चाहता कि तू साथ में चला जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो अकेली हैंडल नहीं कर पाएगी बेटा। हाँ मैं समझ रहा हूँ अंकल जी, लेकिन मैं चला जाता अगर मुझे पढ़ाई ना करनी होती। मेरा सिलेबस काफ़ी बाकी है, मेरे को स्टडी करनी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। अब घर में और कोई है नहीं जिसको बोलूँ, सो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा। मैं समझता हूँ अंकल जी, लेकिन सच में मेरा काफ़ी सिलेबस बाकी है, मैंने पढ़ाई करनी है, प्लीज़ समझिए थोड़ा सा। बेटा अगर तान्या के साथ जाने में तुम्हें कोई हिचकिचाहट हो रही है तो तुम गलत हो,
क्योंकि जो कल रात उससे मेरी बात हुई ना, उसकी बातों से साफ दिख रहा था कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है और मूव ऑन कर चुकी है बेटा। बेटा अगर तुम दोनों में अब कोई रिश्ता नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुश्मन बन जाओगे। अरे नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हो। मेरा मना करने का मकसद ये नहीं है, वो सच में। ठीक है, सॉरी, मैं चलता हूँ, आपको मना नहीं कर सकता मैं। ठीक है, बस मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ नीचे। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो। हेलो सान्या, अभी तुम्हारे पापा ऊपर आए थे और मुझे बोल रहे थे कि मैं तान्या के साथ बैंक चला जाऊँ। मैं उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन सच में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मालूम है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं सान्या, मैं सच में नहीं जाना चाहता, प्लीज। सान्या, हेलो हेलो। मिली बेटा? यही थी ना पापा? हाँ बिल्कुल। कहीं ये सब बकचोदियों की वजह से ना मेरे और सान्या के बीच में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएं। आखिर है तो वो भी इंसान, उसको भी जेलसी फील तो होगी ना, ऐसे रोज रोज बाहर जाऊंगा उसके साथ। वैसे इस काम के लिए तुम अकेली भी जा सकती थी, मेरी क्या जरूरत थी इसमें? कार्तिक, मैं पापा को ऑलरेडी बोल चुकी थी मैं अकेले जा सकती हूँ, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गए कि किसी को साथ लेकर जा, तो इसीलिए। यार अब तुम्हारे पापा हम दोनों के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो मुझे फोर्स क्यों कर रहे थे तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए? माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है तुम्हारे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है जिससे मैं अनजान हूँ। कार्तिक, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इनफैक्ट सच बताऊँ तो तुम धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलते जा रहे हो। मैं मूव ऑन कर रही हूँ, प्लीज़ तुम नॉर्मल रहो, मुझे भी नॉर्मल रहने दो। हाँ, वैसे तान्या यही बेटर होगा। सान्या, ये लो। नो थैंक्स। अरे स्पेशल खरीद कर नहीं लाई हूँ, वो फोटो स्टेट वाले के पास खुले नहीं थे तो उसने टॉफी दे दी। लो। थैंक्स। और मुझसे ना नफरत करनी बंद कर दो अब तुम, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही हूँ। क्या? मेरी बहन से प्यार करते हो, उससे शादी करोगे तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी क्या हुई, साली ना। तो पूरी जिंदगी साथ ही रहना पड़ेगा ना। ठीक है, चलें। हाँ। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, बोलो। आज जब तुम दीदी के साथ मार्केट गए थे, कुछ फील हुआ तुम्हें? मतलब? अरे मेरा मतलब है कि दीदी के कैसे रिएक्शंस थे, कैसे बिहेव कर रहे थे वो? कम ऑन, तुम्हें सब के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। वो हम दोनों को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है। I mean, मेरी ऐसे ज़्यादा बातें नहीं हुई उनसे, लेकिन फील हो रहा था मुझे, और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो हम दोनों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तुम प्लीज़ बस करो इस सब के बारे में सोचना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, वो भी नॉर्मल हो रही है और हमारा भी सब सॉर्ट हो रहा है। बस जल्दी तुम्हारे पापा को सब सच बता देंगे, फिर उसके बाद मैं भी अपने घर पे बात कर लूँगा, फिर मेरे घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगे। पै 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 पै। एक बात बताऊं, अब तो मेरा भी मन करता है तुमसे शादी करने का।
मुझसे शादी करके ना मुझे कहीं दूर ले जाओ इस घर के माहौल से, किसी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हम दो हों। जल्दी चलेंगे। तान्या, बेटा कैसा रहा आज का बैंक टूर? अच्छा था पापा। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी के साथ ही है, और फिर मैं जी भी तो अपने बच्चों के लिए रहा हूं। तू देखती जा, मैं तेरी शादी कार्तिक के साथ करवा के रहूंगा। हाँ पापा, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है कि कार्तिक अब धीरे धीरे मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा। ऑल थैंक्स टू यू पापा। तान्या, जी पापा। बेटा मैं सान्या को बाहर लेके जा रहा हूँ घर के काम से। अगर कोई काम हो तो मैं कार्तिक को बोल दूंगा। तुम घर पे अकेली हो ना? बेटा सान्या, चला बेटा मार्केट से कुछ राशन का सामान लेके आते हैं। अच्छा, बस पापा 10 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा। पापा, हाँ बेटा। वॉशिंग पाउडर तो अभी काफी सारा पड़ा था, आपने वो भी लिखा हुआ है लिस्ट में। और रेड चिली पाउडर तो आपने लिखा ही नहीं, उल्टा वो खत्म हो रखा है। अरे बेटा वहां पे देख लेना स्टोर में जाके। चला आजा। अरे मैं तो कार्तिक को फोन करना ही भूल गया। कार्तिक को? हाँ जी अंकल। बेटा थोड़ी देर जाके नीचे तान्या के पास बैठ सकता है? वो घर पे अकेली है बेटा। तूने तो सुना ही होगा कि परसों हमारी सोसाइटी में चोरी हो गई थी। अरे वो तो वैसे भी बहुत डरपोक है। थोड़ी देर उसके पास जाके बैठना बेटा। लेकिन अंकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पता ना मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। बेटा नीचे जाके पढ़ लेना। अरे बात तो एक ही है ना, बस हम मार्केट से 1 घंटे में आ रहे हैं वापस। ठीक है अंकल जी, मैं जाता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल आजा बेटा आजा। बेटा थोड़ी देर जाके नीचे ताने के पास के लिए बेटा। बेटा थोड़ी देर जाके के लिए ताने के पास घर पे के लिए बेटा। बेटा थोड़ी देर जाके ताने के पास बैठ सकता है। वो घर पे के लिए बेटा। 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 वो घर पे के लिए वो घर पे के लिए बेटा। घर पे के लिए वो घर पे के लिए बेटा। वो घर पे के लिए बेटा। आपके पापा ने भेजा था कि आप घर में अकेले हो तो नीचे बैठ के पढ़ लो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कार्तिक। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। आई वॉन्ट टू बैक इन माई लाइफ कार्तिक, प्लीज़। लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए। कार्तिक, कार्तिक आई लव यू कार्तिक। तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक मैं तुम्हें सान्या से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ कार्तिक।